पिछले क्लास में हम CD रोम के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो CD रोम के बारे में हम बताए थे कि ये कैसे काम करता है, मतलब कि राइट कैसे किया जाता है और इसको रीड कैसे किया जाता है। हाई इंटेंसिटी रे फोकस करके जो है इसको राइट किया जाता है और उसके बाद लो इंटेंसिटी रे करके रिफ्लेक्ट करके जो है इसको रीड करने का काम किया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये CD रोम जो है वो CLB टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसके चलते इसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत हाई होती है और साथ साथ पोर्टेबल भी होता है। मेमोरी कैपेसिटी हार्ड डिस्क की भी हाई थी, लेकिन उसमें पोर्टेबिलिटी नहीं थी। तो यही कमी को दूर करने के लिए एक ऑप्टिकल डिस्क डेवलप किया गया, जिसमें बर्निंग स्पॉट क्रिएट किया गया। ड्यू टू हेल्प ऑफ लेजर बीम बर्निंग स्पॉट क्रिएट किया गया, जो कम डिस्टेंस में स्पॉट क्रिएट कर देता है और जो है वो लार्जर ट्रैक ज्यादा स्पॉट रखता है, जिसके चलते 1 और 0 में डाटा ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके चलते इसकी मेमोरी कैपेसिटी हाई हो गई और साथ साथ पोर्टेबल भी हो गया। तो हार्ड डिस्क का जो फ्लॉपी डिस्क में कमी थी कि जिसमें लो मेमोरी कैपेसिटी था, वो कमी दूर किया। CD पोर्टेबिलिटी भी है और हाई मेमोरी कैपेसिटी भी है। तो ये 650 MB से लेकर के 700 MB तक ये डाटा रख सकता है, जिसके चलते ये पॉपुलर हो गया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा जान लें पहले कि एडवांटेजेज ऑफ CD रोम क्या है। तो पहला एडवांटेज ये था क्या कि इट इज पोर्टेबल। ये पोर्टेबल होता है जो कि हार्ड डिस्क नहीं था, लेकिन ये पोर्टेबल था और साथ साथ इसकी मेमोरी कैपेसिटी भी हाई होती है। इट्स मेमोरी कैपेसिटी is also high and its ranging from 650 MB to 700 MB तक। 650 MB to 700 MB तक ये जो है वो डाटा स्टोर करने का काम करता है और साथ साथ पोर्टेबल भी था और मेमोरी कैपेसिटी भी हाई थी। इसलिए लार्जर डाटा को स्टोर करना, वीडियो स्टोर करना या ऑडियो फाइल स्टोर करना या टेक्स्ट स्टोर करना, जो कि इसमें पॉसिबल होने लगा और ये पोर्टेबल भी था, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये जो है ये खासियत इसमें CD रोम में हुई। और तीसरा जो है इसकी ये तो हो गया मेमोरी कैपेसिटी और इसकी मेमोरी कैपेसिटी भी हाई था। और तीसरा जो है था कि इट्स एसेसिंग स्पीड इज हाई, ऑल्सो हाई। ये जो है एसेसिंग स्पीड is also high, but not more than हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क जो CLB टेक्नोलॉजी पे काम करता है, CLB टेक्नोलॉजी पर, लेकिन ये CLB था, लेकिन तभी भी मेमोरी के इसका ये सेसिंग स्पीड थोड़ा सा हाई था, न कि ये जो है हार्ड डिस्क पर इस पर, लेकिन इसमें जो है ये कभी भी फ्लॉपी डिस्क के रिस्पेक्ट में इसकी मेमोरी कैपेसिटी सेसिंग स्पीड हाई था। तो ये एक मेरिट आया, एडवांटेज आया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी जुड़े थे। वो डिसएडवांटेज क्या था कि ये जो है ये ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार डाटा इसमें लिख दिया जाता था तो उसको केवल पढ़ने का काम कर सकते हैं, उसको फिर उसमें रीराइट करने का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था। और दूसरा बात कि ये जो है जो नीड था, अकॉर्डिंग टू द नीड, it's due to CLB technology, its accessing speed is also not so high. इसका accessing speed भी उतना हाई नहीं था। तो इसके लिए एक नया जो है ऑप्टिकल डिस्क डेवलप किया गया, जिसको वर्म कहा गया। ये जो है, लेकिन पहले डिसएडवांटेज जान रहे और इसका एडवांटेजेज of CD-ROM। पहला डिसएडवांटेज ये था कि इट नॉट
it is not true secondary storage device. True storage device. Secondary storage device. Secondary storage device. Storage device. Storage device. Because once data is written, once data is written, once data is written, can only be read. It is not rewritten. User cannot store his own information. User cannot store his own information. तो ये जो है अपना इंफॉर्मेशन स्टोर इसमें नहीं कर सकता है। एक बार डाटा जो लिख दिया गया उसको केवल रीड करने का काम किया सकता है, इसलिए ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं कहलाता है। और दूसरा इसमें ये था कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी तो हाई होती है, लेकिन इसका एसेसिंग स्पीड स्लो होता है ड्यू टू सीएलबी टेक्नोलॉजी। इट्स एसेसिंग स्पीड, हम जो एडवांटेज लिखाए हैं एसेसिंग स्पीड इज हाई इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क, लेकिन जो है ये अगर हम और हार्ड डिस्क पर इस पर तो स्लो ही था, लेकिन ये जो है इसको थोड़ा सा और हाई बनाया गया। इट्स एसेसिंग स्पीड इज ऑल्सो नॉट सो हाई, तो वो जो है सीएलबी टेक्नोलॉजी के चलते इसकी स्पीड उतनी हाई नहीं थी। तो इस तरह से सीडी रॉम जो है एक मेरिट लेके आया कि लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी लाया और पोर्टेबिलिटी भी इसमें आई, लेकिन इसमें एक डिमेरिट था कि ये ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उसी को कहते हैं जिसमें यूजर अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, जब जरूरत हो तो उसको पढ़ सके, जब जरूरत हो तो पुरानी इंफॉर्मेशन को मिटा सके। ऐसा कंसेप्ट जो है मिटा करके अपना स्टोर कर सके, ऐसा कंसेप्ट इसमें नहीं था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए एक नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क डेवलप किया गया जिसको कहते हैं हम लोग वर्म क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग अब जानेंगे। वर्म जो है क्या होता है, वर्म राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। ये जो है इट इज टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क which stands for write once read many times। तो ये जो है इसलिए क्योंकि यूजर अपना इंफॉर्मेशन एक बार अपना स्टोर कर सकता है। अब ये भी अब आउटडेटेड हो गया है, लेकिन यूजर उसमें ये सीडी रोम के रिस्पेक्ट में इसमें एक खासियत ये आई कि यूजर अपना इंफॉर्मेशन एक बार स्टोर इसमें कर सकता है, और इसलिए इसको कहा गया राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। तो ये जो है इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ a type of optical disc which stands for write once read many times। राइट वंस रीड मेनी टाइम्स मतलब कि राइट से हो गया W, वन से हो गया O, रीड से हो गया R और मेनी टाइम्स से हो गया M, तो ये बन गया वर्ब। ये जो है इट इज ऑल्सो मेड विथ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल। ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल के द्वारा ये भी बना हुआ था, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल के द्वारा बना हुआ है, और साथ साथ एंड कोटेड विथ
एल्यूमिनियम मटेरियल, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मटेरियल, एल्यूमिनियम मटेरियल, but with a series of blisters सीरीज ऑफ ब्लिस्टर्स का मतलब होता है कि ये जो है, ये ब्लिस्टर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये जो है पेंट करते हैं उसमें बुलबुला रह जाता है, हवा का बुलबुला पेंट के नीचे, जैसे ये थोड़ा सा बर्न हो जाता है तो ये जो है वो फोका जिसको कहते हैं वो हो जाता है, उसी तरह का ब्लिस्टर्स इसमें क्रिएट किया गया, सीरीज ऑफ ब्लिस्टर्स। और वो ब्लिस्टर जो है एक बुलबुला है जो ऊपर से कोटेड रहता है, लेकिन एक सीरीज ऑफ ब्लिस्टर्स रहता है। तो ब्लिस्टर का मतलब हवा का बुलबुला अंदर रह जाए, इसलिए इसमें बुलबुला डाल दिया जाता था, क्योंकि जब कभी अगर थोड़ा सा मीडियम इंटेंसिटी रे भी फोकस किया करे तो वो बर्स्ट कर जाए ब्लिस्टर्स, जिसके चलते बर्निंग स्पॉट क्रिएट कर दे। और वो जो है जनरली जो यूजर थे वो अपना इंफॉर्मेशन इस माध्यम से एक मीडियम इंटेंसिटी, देखो सीडी रोम जो है लिखना ये सब मतलब जनरल यूजर के पास की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत हाई इंटेंसिटी रे फोकस किया जाता था, जो कि सब जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है, जनरल कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं। लेकिन एक मीडियम इंटेंसिटी रे फोकस करना जनरल कंप्यूटर के सीडी ड्राइव में ये अवेलेबल था। तो वो जो है वो मीडियम इंटेंसिटी रे फोकस करके जो है वो इसको ब्लिस्टर जो इस बुलबुला एक सीरीज ऑफ माने ब्लिस्टर्स क्रिएट हुआ, उसको जो है मीडियम इंटेंसिटी रे फोकस करके जो है वो बर्स्ट किया सकता है, एंड देन इट क्रिएट्स ए बर्निंग स्पॉट, तब ये बर्निंग स्पॉट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हम लोग इस सीरीज ऑफ ब्लिस्टर्स, और ये जो है इसको अगर हम ये कहें, इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। सीरीज ऑफ ब्लिस्टर्स में जैसे ये जो है एक सीडी रोम पॉलीकार्बोनेट का बटा हुआ था, और इस तरह से ये जो है ट्रैक में डिवाइड रहता है, और ये जो ट्रैक में डिवाइड होता है ये जो है ये भी ट्रैक उसी तरह था, सीडी रोम जैसा ही है, लेकिन ये जो है ये कैप टेक्नोलॉजी में काम करता है। यहाँ जो एक ट्रैक है जो इस पर एक ब्लिस्टर्स का एक सीरीज जो है जिसको हम लोग कहते हैं बुलबुला, ये ब्लिस्टर्स का बुलबुला मतलब हवा का बुलबुला जो है वो जो है इसमें डाल दिया जाता है, और डाल दिया जाता है कि मीडियम इंटेंसिटी रे भी इसको फोकस करे तो उस ब्लिस्टर्स को बर्स्ट कर सके, और बर्स्ट करके जो है वो बर्निंग स्पॉट क्रिएट कर दिया जाता है। और यही कंसेप्ट पे है जो है ड्यूरिंग राइटिंग ए मीडियम इंटेंसिटी रे is focused to burst this blister, to create a burning spot, burning spot क्रिएट करने के लिए, एंड द बर्निंग स्पॉट रिप्रेजेंट्स 1 एंड नॉन बर्निंग स्पॉट रिप्रेजेंट्स 0। जिसको 0 रिप्रेजेंट करना है उसको बर्स्ट नहीं किया जाता था, और जिसको बर्निंग स्पॉट क्रिएट करना है उसको बर्स्ट किया जाता था। और इस तरह से ये बर्निंग स्पॉट एंड इन दिस वे data is written in form of burning spot and null burning spot, और हम जानते हैं जहां तक बर्निंग स्पॉट रिप्रेजेंट 0, बर्निंग स्पॉट रिप्रेजेंट्स 0,
spot represents 0. Sorry, burning spot represents 1, and non-burning spot, non-burning spot, burning spot, non-burning spot, sorry, हाँ ठीक, non-burning spot represents 0, represents 0. इस तरह से ये जो है इसमें राइट कर दिया जाता था. By bursting the blisters, data is written in form of burning spot and non-burning spot. और burning spot represents 1 करता है और non-burning spot जो है represent 0 करता है. और जब रीड किया जाता है तो सेम ड्राइव जो है, सेम सीडी ड्राइव जो है इसको रीड करने का भी काम करता है. और वो जो है कैसे रीड करता है कि वही लो इंटेंसिटी से फोकस किया जाता है और उसका रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन जो है वो फोटो सेंसर के द्वारा रीड कर लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है, और बर्निंग स्पॉट को जो डार्क होता है उसको 1 में कन्वर्ट कर देता है, और नॉन बर्निंग स्पॉट जो व्हाइट होता है उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है. और इस तरह से 1 और 0 में उसको पढ़ने का काम करता है, और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कन्वर्ट जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में कर देता है. इस तरह से रीड करने का भी काम इसमें किया जाता है. तो फॉर रीडिंग जो है, रीडिंग करने के लिए सेम प्रोसेस इज अप्लाइड लाइक सीडी रोम. रीडिंग करने के लिए वही प्रोसेस अप्लाई जाता है जो सीडी रोम का था, जो है फॉर रीडिंग, ए लो इंटेंसिटी रे is focused and reflection occurs, and photosensor तो कि सीडी ड्राइव में फोटो सेंसर लगा रहता है. सीडी ड्राइव में फोटो सेंसर आता है और उसके अंदर जो है वो सीडी रख दिया जाता है, और वो जो है लाइट होता है जो उसको रिफ्लेक्ट करता है. फोटो सेंसर होता है जो है उसको, ये जो सीडी ड्राइव उसको रोटेट भी करता है, और ये जो है ये एक लाइट उसको फोकस करता है और उसका रिफ्लेक्शन होता है जो कि फोटो सेंसर के द्वारा उसको रीड कर लिया जाता है. तो इस तरह से फोटो सेंसर कैच दिस रिफ्लेक्शन and converts dark spot 1 and non-dark spot and white spot G. And in this way data is read. In this way data is read. Data are read. डाटा इस तरह से डाटा जो है रीड किया जाता है. इस तरह से हम लोग इसमें राइट भी कर सकते हैं, मतलब कि यूजर अपना इंफॉर्मेशन इसमें राइट कर सकता है. लेकिन ये कैप टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसलिए इसकी मेमोरी कैपेसिटी सीडी रोम जितना हाई नहीं होती है जो है, और लेकिन इसका एक्सेसिंग स्पीड उससे थोड़ा सा फास्ट होता है. तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूजर अपना इंफॉर्मेशन एक बार इस पर लिख सकता है. तो एडवांटेज में क्या हो गया, एडवांटेज पहला हो गया कि ये जो है यूजर कैन राइट his own information once एक बार इसमें राइट कर सकता है. ठीक है, और इसका जो है वंस एक बार राइट कर सकता है. और दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि ये जो है मैंने ये सबसे बड़ा रेस्ट जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो था वो सीडी रोम जैसा ही था. ठीक है, इसका जो है इट्स एसेसिंग स्पीड is high
ड्यू टू वर्किंग विथ कैब टेक्नोलॉजी। लेकिन इसका जो है कैब टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन इसमें डिमेरिट भी था। डिमेरिट ये था कि यूजर एक ही बार इसमें राइट कर सकता है, और दूसरा डिमेरिट ये था कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी उतनी हाई नहीं थी जितना सीडी रोम का होता है, क्योंकि कैब टेक्नोलॉजी में एक वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस होता है। तो ये जो है डिसएडवांटेज इसका ये है, इसका डिसएडवांटेज ये है पहला डिसएडवांटेज ये है कि यूजर cannot write his information more than one time, एक बार से ज्यादा more than one time, एक बार से ज्यादा नहीं लिख सकता है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार से ज्यादा नहीं लिख सकता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है इसमें, दूसरा डिसएडवांटेज कि its memory capacity is not so high in comparison of CD-ROM, CD-ROM के कंपैरिजन में इसकी मेमोरी कैपेसिटी उतनी हाई नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट ये था कि डिमेरिट में इसको कह सकते हैं CD-ROM के रिस्पेक्ट में, इसमें मेरिट ये है कि यूजर अपना इंफॉर्मेशन एक बार लिख सकता है, लेकिन इसका मेमोरी कैपेसिटी जो है लो हो गया, क्योंकि ये कैब टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और ये जो है, तो ये जो एक से ज्यादा बार जो है, देखो ये जो ऑप्टिकल डिस्क का ये हार्ड डिस्क के इसका मेमोरी कैपेसिटी लो था ही, लेकिन तभी भी फ्लॉपी डिस्क के बनस पर इसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। वो जहाँ 1.44 MB जो है वो रख सकता था मैक्सिमम, यहाँ जो है 650 MB से 700 MB तक जो है रख सकता है। आगे हम बताएंगे एक DVD के बारे में भी कि जो कि बहुत ज़्यादा हाई कर सकता है। तो ये जो है ये इसमें पोर्टेबिलिटी भी थी और मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत हाई था। तो ये एक मेरिट आया कि डिमेरिट था CD-ROM में कि भाई यूजर इसमें अपना इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकता है, एक बार जो लिखा हुआ आया है उसको केवल पढ़ सकता है। तो उसको दूर करने के लिए वर्म आया जिसमें यूजर अपना इंफॉर्मेशन एक ही बार लिख सकता है, उसके बाद केवल उसको पढ़ सकता है, ये था। लेकिन अब जब मैंने हम बताया कि हमको सुविधा जब बढ़ते जाती है तो लोगों को और आकांक्षा बढ़ती जाती है कि और भी सुविधा हो इसमें, तो मोर देन वन टाइम इसमें इरेज करके फिर से राइट कर सके, ऐसा कंसेप्ट न CD-ROM में था न वर्म में था। वर्म में एक बार ब्लैंक CD मिलता था, उसको अपना यूजर अपना CD उसको बना सकता था। लेकिन रीराइटेबल मतलब कि एक बार लिख दिए उसके बाद उसको डिलीट करके फिर दूसरा बार लिखे, ऐसा कंसेप्ट वर्म में भी नहीं था और ऑप्टिकल डिस्क के रूप में ये जो है नहीं हुआ करता था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए एक नए तरह से ऑप्टिकल डिस्क डेवलप किया गया जिसमें हम लोग रीराइट कर सकते हैं, मतलब जो लिखा हुआ है उसको इरेज कर सकते हैं और फिर से उस पर स्टोर कर सकते हैं, जिसको इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क कहा गया। तो ये थोड़ा सा अलग हट करके काम किया, जैसे अभी तक हम लोग पढ़े कि बर्निंग स्पॉट क्रिएट करता है और उसके रिफ्लेक्शन से होता है, लेकिन उसमें एक बार बर्न हो जाता है तो उसको फिर से हम कोट करेंगे तो ये पूरा का डाटा खत्म हो जाएगा, कोट नहीं किया सकता है। तो ये जो है एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया जो कि ऑप्टिकल के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें इंक्लूड किया गया और वो कहलाया इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।